भक्तुमर्हस्य शेषेण दिव्यायात्मविभूतयः याभिर्विभूतिभिर्लोका इमां त्वं व्याप्य तिष्ठसि। अर्जुन भगवान के प्रभाव से प्रभावित होकर के भगवान से कह रहे हैं कि वक्तुम अर्हसि अशेषेण दिव्या ही आत्मविभूतयः। आत्मविभूतयः, आप अपनी विभूतियों के संबंध में जो कि दिव्या विभूतयः, दिव्य विभूतियां हैं, उस संबंध में अर्हसेण वक्तुम अर्हसि, संपूर्णता से कहने में आप समर्थ हैं। जिन विभूतियों के द्वारा या भी ही विभूति भी ही लोकान इमान लोकान त्वं व्याप्य तिष्ठसि, जिन विभूतियों के द्वारा इस सारे लोगों को, समग्र संसार को व्याप्त करके आप विराजमान हैं, त्वं तिष्ठसि, उन विभूतियों को कहने में आप ही समर्थ हैं। और अर्जुन ने कहा कि कथम विद्यामहं योगिं स्वां सदा परिचिन्तयन् केषु केषु च भावेषु जिन्योऽसि भगवन् मया। बोले कि हे भगवान, त्वां सदा परिचिन्तयन्, आपका हर समय सदा परिचिंतन चिंतन करता हुआ, त्वाम हे योगिन त्वाम अहम कथम विद्याम, आपको मैं कैसे जानूं। हर समय आपका चिंतन करता हुआ मैं आपको कैसे अनुभव करूं। कथम त्वाम विद्याम, कैसे मैं आपको समझूं। और केशु केशु च भावेषु चिंत्य असि भगवन् मया, हे भगवान मया मन मेरे द्वारा किन किन भावों से, केशु केशु भावेषु चिंत्य असि, किन किन भावों से आप चिंत्य हो सकते हैं, माने कहाँ कहाँ मैं आपका चिंतन करूं। इसको आप विस्तार से कहिए। विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन भूयः कथय तृप्तिर्हे शृण्वतो नास्ति मे मृतम्। विस्तरेण आत्मनः योगम, देखो भगवान ने कहा था, देखो एताम विभूतिम योगम च सोविकंपेन योगेन युज्यते नात्र संशय। 7वें श्लोक में कहा नहीं था, मेरे विभूतियों को जो मान लेता है अथवा जान लेता है वह अविचल भक्ति योग से युक्त हो जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। तो भगवान अब अर्जुन उन विभूति और योग के संबंध में पूछ रहे हैं। विस्तरेण आत्मनः योगम च विभूति, हे जनार्दन विस्तारशः आप अपने योग और विभूति के संबंध में, विस्तरेण आत्मनः योगम च विभूतिम भूयः कथय। क्यों भगवान पहले कह चुके हैं ना, विभूति और योग के संबंध में कह चुके हैं। कहाँ पर? विभूतियों के संबंध में नहीं कहा कि बुद्धि ज्ञानम असम्मोह, ये सब विभूति तो है और महर्षय सप्तपूर्वी योग है। तो इस प्रकार से कह तो चुके हैं। भगवान से अर्जुन ने पूछा कि भूया कथया, आप पुनः कहिए। और विस्तरेण, विस्तरेण माने विस्तार पूर्वक कहिए, संक्षेप से नहीं। अर्जुन को लगा कि भगवान संक्षेप से कह दिए, इसलिए पूछ रहे हैं कि विस्तार से कहिए, विभूति और योग के संबंध में विस्तार से कहिए। क्योंकि भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति में अमृतम, बोले कि आपके वचन को सुनकर के शृण्वतः में तृप्ति ही नास्ति, आपके अमृतमय वचन को सुन करके
मुझे तृप्ति हो नहीं रही है, इसलिए भूया कथया, बारंबार आप हमें कहिए। जब भगवान से अर्जुन ने कहा कि विस्तार पूर्वक कहिए, विस्तार करके कहिए, संक्षेप से नहीं, बढ़ा चढ़ा करके कहिए। बढ़ा चढ़ा के मतलब जितना आप विस्तार कर सकते। भगवान ने क्या उत्तर दिया? श्री भगवान वाच हन्तते कथयिष्यामि दिव्यायात्म विभूतयः प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ नास्यन्तो विस्तरस्य मे। भगवान ने कहा कि हाँ हाँ कहूँगा। हन्तते कथयिष्यामि, हंत माने निश्चय, ये एक अव्यय है हंत। बोले मैं दिव्या ही आत्म विभूतय, अपने दिव्य विभूतियों के संबंध में ते हंत कथयिष्यामि, मैं आपको अवश्य कहूँगा, किंतु प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ। कैसा कहूँगा? प्राधान्यतः, प्राधान्यतः मैंने प्रधानता से मुख्य मुख्य बातें कह दूंगा। जैसे कल बता रहे थे ना, किसी को आप कहो कि पूरे गणित हमको सिखा दीजिए, तो कहेंगे कि हम सूत्र आपको बता देंगे, उसी हिसाब से करते रहना। अब पूरे गणित तो कहाँ तक सिखाएं? समझ में आएगी नहीं? अब कोई कहेगा कि हमको पूरा शास्त्र पढ़ा दीजिए, आपको पढ़ा देंगे, एक लाइन आपको पकड़ा देंगे, आप उसी हिसाब से बाकी समझ लेंगे। नहीं तो वही कहते हैं कि भगवान ने कहा कि कहाँ तक मैं कहूँ, क्योंकि मेरे विभूतियों का और योगों का तो कोई अंत नहीं है, जो भी देखो मेरी विभूति है। इसलिए प्राधान्यतः कुरु श्रेष्ठ, प्रधानता से मैं कहूँगा, क्योंकि मैं विस्तरस्य अंतः न अस्ति, मेरे विस्तार का कोई अंत नहीं है। तो अंत नहीं तो कहाँ तक मैं कहूँगा? इसलिए मुख्य मुख्य कह देता हूँ, उसी हिसाब से जहाँ पर आपको विशेषता दिखे, जहाँ पर प्रभाव दिखे, वो सब मेरा ही योग और मेरी विभूति, उसको समझना चाहिए। ठीक है। अब भगवान देखो विभूतियों को और योगों को कहना शुरू कर रहे हैं। ठीक है। अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहम आदिश्च मध्यम च भूतानां अन्तमेव च। इसमें देखिएगा बार बार, बाकी तो विभूतियों का वर्णन होगा, उसमें भी ज्ञान विज्ञान की बातें भगवान कह देंगे। ठीक है ना। और हीरा तो भगवान कह रहे हैं कि अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः, संपूर्ण प्राणियों के आत्मा में ही हूं। और दूसरी बात जैसे बताया गया था ना कि अहमेव आसम अग्रे नान्यद्यत् सत सत परम पश्चादहम यदेत तच्च योवशिष्येत सूक्ष्म। ज्ञान विज्ञान में नहीं बताया गया। तो यहाँ पर भगवान संक्षेप से बता दे रहे हैं, अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंतमेव च। मैं जो है आदि हूँ, मध्य हूँ, अब प्राणियों का अंत भी। माने आदि मतलब पहले मैं था, मध्य तो मध्य जब दिखते हैं तब मैं हूँ, और अंत में भी मैं हूँ, बाद में भी मैं ही रहूंगा। यही तो ज्ञान विज्ञान है। तो वही कह रहे भगवान कि अहम आदिश्च मध्यंच भूतानाम अंतमेव च, प्राणियों के आदि
अंत और बाद में मैं ही विराजमान हूँ और सबके अंतःकरण में विराजमान आत्मा में हूँ। अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित। सब प्राणियों के सर्वभूताशय, सब प्राणियों के हृदय में विराजमान मैं सबकी आत्मा हूँ। माने हमारे आत्मा के रूप में कौन विराजमान है? परमात्मा। और हमारे पहले वो थे और अभी भी वही है और बाद में भी वही रहेंगे। नहीं तो हमारी तो सत्ता ही नहीं परमात्मा के अलावा। तो वो बात कहना चाहते हैं जैसे हमारी सत्ता नहीं, ऐसी पूरी सृष्टि की सत्ता नहीं। और उसके बाद वर्णन करते हैं कि आपको जहां जहां विशेषता दिखे वो मेरी विशेषता समझ लेना। अहम आदित्यानाम अहम विष्णु ज्योतिषाम रविरंशुमान् मरीर्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। बोले जितने भी आदित्य हैं, आदित्य कितने हैं? द्वादश आदित्य। आदित्य के जो पुत्र हैं उनको आदित्य कहते हैं। बोले उनमें विष्णु माने वामन में ही हूं और ज्योतिषाम रवि अंशुमान, अंशु अंशु कहते किरणों को। तो ज्योति जितना भी प्रकाश तत्व दिखाई देता है, कहीं आपका प्रकाश को देख करके आपका मन चल जाए वाह कितना चमकता है, तो भगवान ने प्रमुख गिना दिया। अंशुमान रवि में हूँ माने किरण युक्त सूर्य में हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि खाली किरण युक्त सूर्य भगवान है, ऐसा नहीं है। किरण जहां भी है एक बता दिया, क्योंकि सूर्य को बता दिया सब किरणों का जो है सार है, उद्गम स्थान है सूर्य। तो अंशुमान कह देने से भगवान सूर्य में ही हूं यह भगवान कह रहे हैं। इसका मतलब जहां भी आपको संसार में किरण युक्त चीजें दिखाई दे, प्रकाशमान चीजें दिखाई दे, उसको भी भगवान की, जैसे इसमें अगर प्रकाशमान में आपका मन जा रहा है, इसमें विशेषता दिख रही है, तो उसको भगवान की विभूति समझो। ये सब में लागू हो जाएगा। ठीक है। मरीचिर मरुतामस्मि, मरुद गणों में मैं मरीचि हूँ और नक्षत्राणाम अहम शशि, नक्षत्रों में चंद्रमा में ही हूँ। ठीक है। वेदानाम सामवेदोस्मि देवानामस्मि वासवः इंद्रियाणाम मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना। वेदों में मैं सामवेद हूँ, वेदानाम सामवेद अस्मि और देवानाम अस्मि वासवः, वासव माने इंद्र, और देवताओं में इंद्र में हूँ। इंद्रियों में मन में, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि और भूतानाम अस्मि चेतना, प्राणियों की जो चेतना है वो मैं ही। इसमें आपको विशेष समझाने वाली बात नहीं। रुद्राणाम शंकरश्चास्मि वित्तेशो यक्षरक्षसाम वसूनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणामहम्। रुद्रों में मैं शंकर हूँ, 11 रुद्र, उनमें मैं शंकर हूँ। और यक्ष रक्षसाम, यक्ष और राक्षसों में भगवान कहते मैं वित्तेश हूँ। वित्तेश, वित्तेश कौन? कुबेर जी, वो धन के अधिपति है। और वसु नाम पावकश्चास्मि, 8 वसु हैं, उनमें मैं पावक, पावक माने पवित्र करने वाले अग्नि में ही हूँ। अग्नि सबको पवित्र कर देते ही नहीं, कितनी गंदगी हो उसमें अग्नि का संयोग कर दिया जाए तो सब समाप्त कर देते। तो वसुनाम पावकश्चास्मि मेरु शिखरिणाम अहम्। शिखर युक्त जो भी पर्वत आदि है उनमें सुमेरु में ही हूँ। सुमेरु पर्वत जो ऊंचा, इसलिए उसको भगवान ने कह दिया पुरोधसाम च मुख्यम माम विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् सेनानीनाम अहं स्कंदः सरसामस्मि सागरः। पुरोहितों में पुरोधसाम
माम बृहस्पतिम विद्धिम, पुरोधसाम मुख्य, पुरोहितों में जो मुख्य है श्री बृहस्पति महाराज। भगवान ने कहा कि उनको मेरा ही स्वरूप समझो। सेनानी नाम अहम स्कंद, और सेनापतियों में मैं स्कंद हूँ। स्कंद माने कार्तिकेय, शंकर भगवान की जो पुत्र गणेश और कार्तिक, तो कार्तिकेय को कहते हैं कि मैं सेनापतियों में श्रेष्ठ हूँ। श्रेष्ठ सेनापति कार्तिकेय, देवताओं की सहायता के लिए प्रकट हुए थे। सरसामस्मि सागर, और जितने भी सरस हैं, सरस माने जलाशय हैं, उनमें भगवान कहते मैं सागर हूँ। महर्षीणाम भृगुरहम गिरामस्मि कमक्षरम, यज्ञानां जपयोग्यस्मि स्थावराणां हिमालयः। महर्षियों में मैं भृगु हूँ। गिराम अस्मि एकाक्षरम, वाणी में मैं एकाक्षर प्रणव ओंकार में ही हूँ। यज्ञों में जप यज्ञ में हूँ। समझ में आई? जैसे हम भगवान का नाम जप कर रहे हैं ना, तो ये भी एक यज्ञ ही है। लोग सोचते हैं खाली आहुति देने को यज्ञ कहते हैं, नहीं, जप कर रहे हैं ये भी एक और श्रेष्ठ यज्ञ है। यज्ञानाम जप योग्योस्मि, यज्ञों में मैं जप यज्ञ हूँ। और उसके बाद स्थावरों में हिमालय, स्थावर मान जो स्थिर रहे, पर्वत आदि, उनमें भगवान कहते मैं हिमालय हूँ। महर्षिणाम हो गया, अश्वत्थः सर्ववृक्षाणाम देवर्षीणाम च नारद, गंधर्वाणाम चित्ररथः सिद्धानाम कपिलो मुनि। अश्वत्थ सर्व वृक्षों में मैं पीपल हूँ, अश्वत्थ वृक्ष में हूँ। और आप लोग ऐसा मत समझना खाली पीपल ही मेरा स्वरूप है, बाकी बोले एक उनको गिना दिया पीपल मेरा स्वरूप है, लेकिन आपको जहां विशेषता दिखे उसको आप समझ लेना उसी धारा से। क्योंकि ये कह कर अंतिम कह देंगे कि जहां जहां जो भी विशेषताएं जहां से भी आई है वो मेरा स्वरूप है, ये समझना। अंतिम में भगवान कहेंगे देवर्षीणाम च नारदः, देवर्षियों में मैं नारद हूँ। और गंधर्वाणाम चित्ररथः, चित्ररथ गंधर्व में मैं चित्ररथ गंधर्व हूँ। और सिद्धानम कपिलो मुनि, सिद्धों में कपिल मुनि में ही। उच्चैः सर्वसमस्वानां बुद्धिमाम अमृतोद्भवम्, ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम्। अश्वानाम उच्चैः स्रवसम, अश्वों में अमृतोद्भवम माम उच्चैः स्रवसम विद्धि, अमृत के साथ उत्पन्न होने वाला समुद्र मंथन के समय उच्चैः स्रवा घोड़ा में हूँ। किसने लिया था उससे नीचे वो घोड़ा को? किसके भाग में आया था? उच्चैः स्रवा घोड़ा बलि ले गया था। देवताओं के भाग्य में क्या क्या आया था? इंद्र ले गए थे। और उच्चैः स्रवा घोड़ा को, और देवताओं के पास एक वो निकली थी आश्रम मध्य जातीय, वो सब असुरों के उसमें आ गया था, सबने ले लिया था। देवताओं को कुछ मिला नहीं था। इंद्र तो अच्छे ऐरावत हाथी को ले गया, और भगवान के भाग्य में लक्ष्मी जी और कौस्तुभ मणि। लक्ष्मी से पहले एक उनकी बड़ी बहन प्रकट हुई, उनका नाम ज्येष्ठा। तो बोले कि मेरी शादी होनी चाहिए। सबको घूमने लगे कि मेरी शादी कराओ, शादी कराओ। अब कौन अलक्ष्मी को कौन वर्ण करे? वो श्री शक्ति में आता है ना, ज्येष्ठाम च श्रेष्ठाम अलक्ष्मी, तो कोई ने वर्ण नहीं किया।
ब्राह्मण बोले तुम मेरे साथ चलो। ब्राह्मण बड़े चालाक होते हैं। चालाक मतलब बहुत ज्ञान उनके पास होता है, ऐसे चालाक होते नहीं जो ज्ञान उनके पास होता है। तो उनको लेके गए, पीपल के नीचे बैठे। अरे तुम यहाँ बैठे रहो, तुम्हारे लिए बर ढूंढने में थोड़ा समय तो लगेगा ना। वहाँ बैठी रही। ब्राह्मण बोले हम तो तुमको बर नहीं करते, लेकिन तुम्हारे लिए बर अवश्य ढूंढ के ले आएंगे हम। तो पीपल के नीचे बैठे रही, तो बहुत समय तक आए नहीं। ब्राह्मण बोले कि देखो ऐसा है, शनिवार को पीपल के यहाँ जो सूर्योदय के बाद ही आएगा, उसी के साथ चले जाए। माने शनिवार को पीपल में जो सूर्योदय के बाद पानी चढ़ाएगा, उसके साथ तुम चले जाना, वो दरिद्रता उसको प्राप्त हो जाए। तो इसका मतलब क्या है? सूर्योदय के बाद सूर्योदय के बाद भाई पानी चढ़ाएगा, कब चढ़ाएगा? स्नान करने के बाद ही तो पानी चढ़ाने जाएगा। वो कहना चाहते हैं कि जो सूर्योदय के बाद जगेगा, उसी के पास ही दरिद्रता चली जाएगी, दरिद्र बनेगा वो। समझ में आई कि नहीं? सूर्योदय के बाद तो जगना ही नहीं। तो इस प्रकार से लक्ष्मी उनको भगवान को मिल गई, और कौस्तुभ मणि भी। आप रमा मणि चार, मूल माल तो सब भगवान ले गए, और देवताओं के भाग में कुछ पड़ा नहीं। निकला अमृत, वो भी दैत्य लोग छीन करके ले गए। जो अमृत कलश लेकर के आए थे, कौन आए थे? धन्वंतरि। उनसे दैत्य लोग ले गए सब। तो दैत्यों के भाग में कम से कम वो आशव तो पड़ा ही था, और घोड़ा भी उनके भाग्य में था, और एक आधा कुछ था। तो दैत्यों ने कहा कि प्रभु, मंथन के लिए आपने हमको कहा, और हम तो ऐसे ही रह गए, कुछ भी नहीं मिली। हाँ, देवता लोग। तो भगवान ने कहा कि देंगे तुम। मंथन तो तुमने किया, और कुछ मिला नहीं, तो देवताओं को फिर भगवान अमृत पिलाया। तो समुद्र के साथ उत्पन्न होने वाला उच्चैःश्रवा घोड़ा में ही हूँ, और ऐरावतम च गजेंद्राणाम नराणाम च नराधिपम। गजेंद्रों में, हाथियों में मैं ऐरावत हूँ, और मनुष्यों में मैं राजा हूँ। राजा में भगवती शक्ति विराजमान है। आयुधानाम अहम वज्रम, धेनुनामस्मि कामधुक्, प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, सर्पाणामस्मि वासुकी। आयुधों में वज्र में हूँ, और धेनुओं में कामधेनु में हूँ। प्रजन शक्ति जो है मनुष्यों में किसी में भी, उसमें कंदर्प में हूँ। प्रजनश्चास्मि कंदर्पः, और सर्पों में वासुकी में हूँ। सर्पाणाम अस्मि वासुकी है। ये सब भगवान अभी ज्ञान का वर्णन कर रहे हैं। एक श्लोक आएगा उसमें विज्ञान का, सब कुछ मैं हूँ करके। ये देखो 32वां जो श्लोक है ना, सर्गाणाम आदिरंतश्च मध्यम चैवाहम् अर्जुन, अध्यात्म विद्या विज्ञानम बाधा प्रबद्धतामहम्। ये विज्ञान है। सर्ग के आदि में, अंत में, और मध्य में मैं ही हूँ। इसका मतलब क्या है? मैं ही मैं हूँ। ये ज्ञान की बात कह करके अंतिम में फिर एक श्लोक विज्ञान की कह देंगे, बीच में एक दो श्लोक और आएगा। तो इस प्रकार से भगवान भी 10वें अध्याय में भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः यत्तेऽहं प्रियमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया, कह करके उस ज्ञान विज्ञान का ही प्रकाश। ठीक है, यही सब रखते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल
गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद 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 जय जय वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधा